हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखो, आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये 6 अंक का क्वेश्चन है। कितने अंक का है? 6 अंक का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुआ है। केवल और केवल क्या होता है, नंबर जो है यानी जो संख्या जो है वो केवल चेंज कर देता है, लैंग्वेज क्वेश्चन की वही रहती है। तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल कितना है? 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर जो है 2 हो तो वह संख्या ज्ञात करनी है। हमने मान लिया, माना 2 अंकों की जो संख्या है वो x और y है। तो देखो पहले संख्या क्या थी, ये इकाई होता है, ये ढाई होता है, ये इकाई और ये ढाई। तो इकाई हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया और ढाई में कितने से गुना कर देंगे? 10 से, तो 10x। ठीक, उसके बाद हमने इस संख्या को पलट दिया। क्या कर दिया? पलट दिया, यानी उलटने पर संख्या। अब संख्या को पलट दिया, यानी जो इकाई था वो ढाई हो गया और जो ढाई था वो इकाई हो गया। तो कितना हो जाएगा? 10y प्लस x। कितनी बात समझ में आई? देखो सबसे पहले क्या मान लिया हमने, 2 अंकों की संख्या x और y मान ली। तो ये जो हमारी संख्या है वो इकाई और ढाई है, ढाई में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस संख्या को क्या कर दिया हमने? पलट दिया, ठीक है ना। तो अब जो है y में 10 से गुना कर दी और x को ऐसे कैसे लिख दिया, यानी इकाई ढाई हो गया। अब क्वेश्चन को फिर दोबारा से पढ़ेंगे। क्या कह रखा है? 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का जो योगफल है वो 66 है, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे। 10x प्लस y, 10y प्लस x इक्वल में कितना हो जाएगा? योगफल 66 हो जाएगा। 10x और x कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा। 10y और y कितना हो जाएगा? 11y हो जाएगा, इक्वल में 66 हो गया। यहां से 11 आप क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। 11 हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा? x प्लस y इक्वल में 66। ये 11 से 66 को डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, यानी x प्लस y इक्वल में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। अब क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़ेंगे। यदि संख्या के अंकों का अंतर, यानी अंकों का अंतर x माइनस वाई कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना, क्या करना है हमें? यहाँ पे विलोपन विधि लगानी है। तो x प्लस वाई इक्वल में 6 और x माइनस वाई इक्वल में 2। सीधा सीधा हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, x और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, इक्वल में 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब x का मान समीकरण 1 पर रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे। x की जगह हम कितना पुट कर देंगे? 4। तो 4 प्लस y ऐसे आ जाएगा, तो y इक्वल में 6। ये 4 प्लस का कितना हो जाएगा? माइनस का, तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस के 4। तो y इक्वल में कितना आ जाएगा? 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। जो हमने संख्या मानी थी, संख्या कितनी थी हमारी? x और y थी, x y। x की जगह में कितना पुट करना है? 4 और y की जगह कितना पुट करना है? 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन आपको इससे पहले कराया है, बिल्कुल उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। केवल इसमें क्या चेंज हुआ है? संख्या चेंज हुई है, लैंग्वेज पूरी की पूरी हुई है। क्या लिखा है क्वेश्चन? 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो क्या करना है? वो संख्या फाइंड करनी है। तो हमने माना 2 अंकों की संख्या कितनी है? x और y है। माना 2 अंकों की संख्या कितनी है? x और y है। तो जो हमारी पहले संख्या है, पहले
यानी उलटने से जो पहले संख्या थी इकाई और दहाई, तो देखो 10x प्लस y, ये इकाई हो गया, दहाई हो गया, दहाई में हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना। उसके बाद उलटने पर बनी संख्या कितनी हो जाएगी, अब चेंज हो जाएगा, इकाई को दहाई बना देंगे और दहाई को इकाई बना देंगे, यानी 10y प्लस x। तो क्या कह रखा है, दो अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 99 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा 99। तो 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इक्वल में कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, ठीक। 10x और x कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, y और 10y कितना हो जाएगा 11y हो जाएगा, इक्वल में 99। 11 यहाँ से क्या कर लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा x प्लस y इक्वल में 99, तो 11 9 जा 99, तो यानी x प्लस y इक्वल में कितना रहेगा 9, इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। उसके बाद में क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर जो है वो कितना है 5 है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, इक्वेशन नंबर मान लेंगे 2। इसके बाद विलोपन विधि लगानी है, समीकरण 1 व 2 से x प्लस वाई इक्वल में 9, x माइनस वाई इक्वल में 5, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये प्लस का है माइनस का है, कैंसिल हो गया, x और x कितना हो जाएगा 2x इक्वल में 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, तो 2 7 जा 40, यानी x बराबर कितना आ गया 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। x का मान क्या रखेंगे हम समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पुट करेंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी निकाली हमने 7, तो x की जगह रख दिया 7 प्लस y इक्वल में 9, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का, तो y इक्वल टू कितना रहेगा 9 माइनस के 7, तो y इक्वल टू कितना रहेगा 2, ठीक है। x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमने जो संख्या मान रखी थी और कितनी मान रखी थी, हमारी संख्या कितनी थी x y थी, तो x की जगह कितना रख देंगे हम, x की जगह रख देंगे 7 और y की जगह रख देंगे 2, तो संख्या कितनी आ गई हमारी 72, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से क्या करना है, रिवाइज करना है, समझना है। अगर जो चीज ना समझ में आए तो मुझे क्या कर देना है, कमेंट करना है, बताना है, अपना डाउट पूछना है, मैं आपके डाउट का तुरंत आंसर जरूर दूंगा और अच्छे से दोबारा फिर क्या करूंगा, ऐसे समझाऊंगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।